नमस्कार दोस्तों, श्री क्रिस्टल एम्पायर चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है 7 चक्रास, 7 चक्रा के बारे में। जनरली सब लोग ये कहते हैं कि 7 चक्रा है, मगर नहीं, 6 हमारा चक्रास है और 7वां हमारी ऑरा है। ये 6 चक्रास से जो भी हमने सीख लिया, जो भी हमने ज्ञान पाया है, ये सारे हमारी ऑरा में पता चल जाती है। इसी टॉपिक पे हम और डेप्थ बात करेंगे तो हर चक्रा के अंदर 12 लेयर्स रहती हैं। 12 लेयर कैसे? एक लेयर से लेके 6th लेयर तक, फर्स्ट लेयर से लेके 6th लेयर तक हमारे एंसेस्टर्स ने जो भी पाप कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, जो भी उनके पास नॉलेज है, जो भी उन लोगों ने पूजा पाठ किया है, उनकी लाइफ टाइम में जो भी चीज़ पे उन लोगों ने अध्ययन किया है, वो सारे सब तरीका की नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, एनर्जी सब हमारी एक चक्रा में 12 लेयर होती हैं। और एक लेयर से लेके 6वां लेयर के अंदर फिर ये सारे इंफॉर्मेशन एंसेस्टर्स की रिलेटेड रहती है। और 7th लेयर से लेके 12th लेयर तक हमारा सोल दूसरे जन्मों में जहाँ जन्म लिया है उनकी सारे सोल का ज्ञान, सारे इंफॉर्मेशन रहती है। हमने पिछली जन्मों में कहाँ कहाँ जन्म लिया, वहाँ जो भी ज्ञान हमने पाया, जो साधना हमने किया है, जो पुण्य हमने किया है, किसी को भी हम परेशान किया तो फिर उनकी जो भी रिलेटेड कार्मिक प्रॉब्लम्स हैं और हमने किसी से बहुत परेशान हो गए, फिर उसकी रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन सारे हमारा 7th लेयर से लेके 12th लेयर के अंदर सोल की रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है। हमारी कुंडली में जो 12 भाव हैं, ये सारे के अंदर 12 लेयर्स वो 12 भाव से कनेक्टेड होता है। सो एक एक ग्रह जब गोचार में एक एक घर जब भाव चेंज हो रही है और वो ट्रांसिट में, ऐसा ही हमारा चक्रा के अंदर जिस जिस टाइम पे हम जो पुण्य काम और पाप काम किया है, फिर उसका फलादेश हमको मिलती रहती है। ऐसा ही फिर 12 लेयर्स के अंदर, एक एक लेयर के अंदर फिर हमको 18 सॉकेट्स रहता है। जैसे हनी बी घर है, फिर उसके अंदर छोटे छोटे जैसे सॉकेट्स रहते हैं, वैसा फिर 18 सॉकेट्स रहते हैं। मीन्स हम इसको और डेप्थ देखना चाहे तो नक्षत्र का स्वामी, घर का स्वामी, ऐसा हम इससे जोड़ के देख सकते हैं। इसीलिए जब मैं किसी के लिए कोई परेशानी से मेरे पास आता है तो मैं इनका कुंडली भी देख सकती हूँ और प्रेजेंट गोचार में उनका क्या चल रही है और फिलहाल उनको परेशानी हो रही है तो वो चक्रा में कैसा हो रही है और ये हेल्थ प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कैसा मैं इनका कंप्लीट डेप्थ देख सकती हूँ। जैसे हम जनरली 7 चक्रा की गूगल में टाइप करते हैं तो चक्रास बीच में अलाइन में है जैसा हमारे पास फोटोज आ जाते हैं, मगर हर इंसान को चक्रास ऐसा नहीं होता है। 90% से भी ज़्यादा, 95% बोल सकते हैं, किसी को भी चक्रास ऐसा अलाइनमेंट में नहीं होता है। एक चक्रा जब क्लॉकवाइज स्पिन होती है फिर बाहर की इंफॉर्मेशन सारे अंदर लेती है और एंटी क्लॉकवाइज बैक साइड स्पिन होती है। जो भी इंफॉर्मेशन अंदर ले लिया, फिर जो एक्स्ट्रा है, जो इनको अनवांटेड है, एक्सपीरियंसेस है, एवरीथिंग, फिर उसको बाहर छोड़ना चाहिए। ओके, फ्रंट मणिपुरा चक्रा एंड बैक मणिपुरा चक्रा, फ्रंट हार्ट चक्रा एंड बैक हार्ट चक्रा, लाइक दैट हमारे पास फ्रंट भी है और बैक साइड भी है। सो ये जो इंफॉर्मेशन जो इंसान सही ले नहीं सकते हैं, फिर ये की स्पिनिंग में प्रॉब्लम होते हैं, तो ये यूनिवर्सल एनर्जीज को बाहर जो भी कह रहे हैं इसके सामने कुछ इंफॉर्मेशन वो अंदर ग्रास्प नहीं कर सकता है। चक्रा की स्पिनिंग को देखना पड़ती है और ये परफेक्ट स्पिनिंग पे है या नहीं, और क्लॉकवाइज स्पिनिंग एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग भी देखना है। एंड ये चक्रा बीच में अलाइनमेंट में नहीं होके राइट साइड या लेफ्ट साइड भी ये सरक जाती हैं। ओके, सो चक्रा में फर्स्ट क्या है, लेयर्स हैं, इसके बाद लेयर्स के अंदर सॉकेट्स हैं, इसके बाद फिर इसका फ्रंट एंड बैक स्पिनिंग स्पीड है। ओके, इसके बाद फिर चक्रा राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, फिर ये साइड में कहाँ सरक गई ये भी चेक करना पड़ती है। ये क्यों साइडों में क्यों चले जाते हैं? किसी को भी सन की रिलेटेड प्रॉब्लम है
और इनकी कुंडली में भी फादर की रिलेटेड प्रॉब्लम है, सूर्य ग्रह का प्रॉब्लम है, तो ये चक्रा राइट साइड, फिर ये राइट साइड सरक जाती हैं, तो इनको क्या होता, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं, फिजिकल बॉडी में इसका इम्पैक्ट पड़ती हैं। जब ये लेफ्ट साइड, सो सूर्य नाड़ी, आपको सूर्य नाड़ी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, जब ये चक्रा लेफ्ट साइड की तरफ सरक गई, तो इनको कुंडली में हम देखें तो कहीं ना कहीं इनको मून के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है और इनको साइकोलॉजिकल रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और इसमें भी हमारा ऑरा से कितनी दूर है, ये चक्रा हमारे ऑरा से कितनी दूर है, उसी हिसाब से हमारा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। मान के चलिए कि मूलाधार चक्रा की बारे में मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मूलाधार चक्रा में चक्रा राइट साइड हमारा 2 से 2.5 फीट की साइड में है, तो कभी हम थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत, जो जनरली डेली के अलावा थोड़ा बहुत भी हम कुछ भी कर लेते हैं, तो इमीडिएटली हमारे को पेल्विक रीजन से लेके पैर तक कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है, जैसे पैरों में पानी भर जाती है या तो पैर में दर्द आ जाती है। फिर उसके लिए हम एक टैबलेट लेना पड़ती है। फिर ये 2.5 मीटर से 5 मीटर की तरफ चक्रा सरक गई, तो हम डेली एक टैबलेट मूलाधार चक्रा के रिलेटेड किसी न किसी प्रॉब्लम से एक टैबलेट लेना पड़ता है। मीन्स डेली पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या तो उंगलियों में दर्द है, पैर की उंगलियों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, इसकी वजह हम डेली एक टैबलेट लेना पड़ती है। जब ये 5 मीटर से लेके 7 मीटर्स की और सरक गए, फिर वो चक्रा वहां सेटल हो गए, तो हम इस पार्ट के रिलेटेड कोई ना कोई ऑपरेशन करवाने की नौबत पे आ जाते हैं, जैसे नी ट्रांसप्लांटेशन है, फिर ऐसा कुछ ना कुछ नौबत पे आ जाते हैं। फिर ये 7 मीटर से और भी आगे चले गए, तो वो पार्ट को रिमूव करना ही पड़ती है। फिर कुछ ना कुछ मूलाधार चक्रा की रिलेटेड पार्ट को वो रिमूव करते हैं। फिर गैंग्रीन आ गई, फिर पैर की उंगलियों में कुछ हट गए, या कभी एक्सीडेंट हो गया तो एक पैर ही एक्सीडेंट में निकाला गया, ऐसा फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से वो पार्ट रिमूव करना पड़ती है। सबको ये बात मालूम है कि सूर्य आरोग्य प्रदाता है, और हम आरोग्य हेल्थ चाहिए तो कोई भी हो, सूर्य को जल चढ़ाने के लिए, सूर्य का प्रेयर करने के लिए ऐसे ही बोलते हैं। और फैमिली हिस्ट्री में भी जो भी हेल्थ इश्यूज है वो सारे हमको नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होके आ रही है, वो भी सन की वजह है। सन को फादर माने जाता है और फैमिली माने जाता है। तो ये जब हमारे बॉडी के अंदर, जैसे डायबिटिक वाले बच्चों को नेक्स्ट उसी उम्र में फिर नेक्स्ट डायबिटिक आ जाते हैं, थायराइड वाले बच्चों को जनरेशन में थायराइड आ जाते हैं, ओबेसिटी, ये सारे जब आपको जीन्स में से भी आ रही है, इस सबको आपको सूर्य का इलाज करवानी पड़ती है और सूर्य नाड़ी का इलाज करनी पड़ती है। और चक्रा, फिर कौन सी चक्रा रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम आप फेस कर रही हो, फिर जहां वो चक्रा इम्बैलेंस में चले गई, इनएक्टिव में चले गया, फिर इसके स्पिनिंग स्पीड को सही करके फिर वहां से हमको क्रिस्टल यूज करनी पड़ती है। फिर ये सारे चीजों को बैलेंस करने के लिए, एक चक्रा को हम बैलेंस करने के लिए कई तरीका से कर सकते हैं। इस पे मैंने 30 वेराइटीज लिखा है। क्रिस्टल्स के दौरान बैलेंस कर सकते हैं, डाइट है, फूड है, फ्रूट्स हैं, मंत्रा है, और फ्रीक्वेंसीज, म्यूजिक की फ्रीक्वेंसीज हैं, और इनकी डाइटीज कौन कौन है, कौन सी ऋषि इनके लिए यूज होता है, किस नक्षत्र के दिन कौन सी चक्रा के लिए हम बैठ के मेडिटेशन करना है, कौन सी दिशा में मेडिटेशन करना है, ऐसा मैंने पूरा चार्ट कंप्लीट बना के रखी हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट आवर क्लीनिंग एंड हीलिंग प्रोसेस ऑफ 7 चक्रास। और कई साल लगते हैं एक चक्रा को बैलेंस करने के लिए। इसके बारे में पूरा विशेष ज्ञान हम इस क्लास पे प्राप्त करके और हमारा लाइफ को बहुत आसान से और खुशी से आगे जिंदगी जिएंगे। एंड जब ये ज्ञान आपको मिल जाती है, आपके अलावा आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उन सब के लिए भी आप ये ज्ञान यूज कर सकते हैं। सबको भी आप हील कर सकते हो और ट्रीट कर सकते हो। मेनली जो भी हीलर्स हैं, फिर उनके लिए ये ज्ञान बहुत अच्छा काम में आ जाती है। फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी ये बहुत उचित रहती है। एंड हर चक्रा के लिए और हर प्रॉब्लम के लिए एक क्रिस्टल नहीं होती है,
और एक ही उपाय नहीं होती है। और ये चक्रास के अंदर लेयर्स को देख के एंड फिर इनकी कितनी बॉडी में से कितना साइड वो शिफ्ट हो गई वो भी हम एनालिसिस करके फिर इसका डिसीजन लेना पड़ता है। एंड जब ये चक्रा हमारी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गई तो मीन्स चंद्र नाड़ी की तरफ 2.5 मीटर से और आगे शिफ्ट हो गए तो कभी कभी मूड स्विंग्स होना, कभी कभी मूड आउट होना, सब लोगों के साथ रहते रहते कोई मजाक बनते बनते सडनली आप तो 10 बार मजाक कर लेते हो, जब सामने वाले एक बार भी मजाक करते हैं तो आपसे वो चीज बर्दाश्त नहीं होके सडनली सब लोगों के साथ बैठे बैठे आपके मूड खराब होके फिर वहां से आप उठ के चले जाते हैं। और रोज बोलने वाला इंसान से किसी उनकी बात से आपको बुरा लग के अपने आप ही उनसे फिर नाराज होना शुरू हो जाते हैं। फिर किस बात से लेके आप नाराज होते हो, किस बात से लेके आप खुश होते हो, सामने वाला आपसे जज नहीं कर पाते हैं, ये कभी कभी होता है। फिर ये 2.5 मीटर से लेके 5 मीटर की और शिफ्ट हो गए चक्रा, फिर उसी हिसाब से आपको मूड में ज्यादा स्विंग्स रहते हैं। फिर ज्यादा 5 मिनट की हंसी जैसे 10 मिनट की नाराज, फिर किसी इंसान से अच्छा बनती है, फिर 2-4 लोगों से आपको बनती नहीं है, और डेली जिससे आप बात करते करते भी आपको गुस्सा आ जाती है, उठ के चले जाते हैं। फिर जो खाने के सामान पे भी आपको आज ये पसंद है मगर कल वो चीज पसंद नहीं आती है, 2 दिन खाते हो तीसरे दिन नहीं खाते बोलते हैं। आधा लंच या डिनर आप आधा खाते खाते ही आपको दिल वो नहीं हो के फिर मैं तो ये नहीं खा रहे बोल के आधा खाने से आप उठ के चले जाते हैं, आधा फिल्म देख के उठ के चले जाते हैं। आपके मूड वहां आपको स्थिर वहां बैठने नहीं देती है। जैसे आप कॉलेज जाने के लिए घर से तो निकालोगे मगर वहां कॉलेज जब रास्ते में ही मूड बदल जाती है, आप कहीं और चले जाते हो। आज 5 काम 6 काम करने की बिल्कुल मूड फिक्स करके मॉर्निंग उठते हैं या नाइट को प्लान करके सोते हैं, फिर सुबह उठ के चलो यार ये क्या कौन करेगा बोल के फिर 2 काम करना और 4 काम छोड़ देना और इसके बाद शिफ्ट कर देना। फिर ऐसा आपकी मूड स्विंग्स बहुत चलती रहती हैं। ऐसा नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एंड जो काम आपको करना है उस पे लक्ष्य और कंसंट्रेशन नहीं रहती है। जब ये 5 मीटर से भी और आगे चले जाते हैं फिर सामने वाला आपको कुछ भी लैंग्वेज में कोई भी बात कहने दो, आप समझने की क्षमता में ही नहीं रहोगे। फिर आपको कोई बात जैसे समझ में आते हैं उसी बात को पलट पलट के 10 बार 20 बार वही बात कहोगे। आपने एक बार किसी भी चीज को देख के जैसे वो ग्रीन कलर है मगर आपने दिमाग में इसको सेट कर दिया ये येलो है, फिर आप जिंदगी भर इसको येलो ही कहोगे मगर कोई भी इंसान आपको ये इससे साबित नहीं कर सकता ये ग्रीन है, और आपसे ये कहलवा ही नहीं सकता ये ग्रीन है। आप उसी येलो में ही रहोगे और इसी भ्रम में ही। जब ये 7 मीटर से आगे हैं पागल खाने में ज्वाइन हो जाएगा। इतना फर्क रहती है इस मूड स्विंग्स में। सो इसलिए फ्रेंड्स ये चक्रा के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे क्लासेस बोलते हैं मगर इतनी डीप एनालिसिस है, इसके अलावा भी और भी कई डीप एनालिसिस हैं चक्रा के बारे में। सो आपको ये सारे चक्रास के बारे में सीखना है तो come and join our class Siri Healing Crystals. We are going to start our class shortly. Thank you.